दोस्तों, मनोज आंडले का नमस्कार। एस्ट्रो बाज़ार में आपका स्वागत है। आ, आपसे बात करके आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आता हैगा और बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। कई बार तो रात को 11 भी बज जाते हैं लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देते देते। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपका इतना अच्छा रिस्पांस देखकर हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे सॉर्ट आउट करें। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लगी रहती हैं हमारी प्रॉब्लम्स, क्या आज की डेट में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, बल्कि कई क्या बहुत लोगों से बातचीत हुई जिनको लॉकडाउन के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। कई लोगों के बिजनेस हैंगे तो बिजनेसेस में ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई, तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरीके से करें। कई लोग जॉब में हैं तो जॉब चली गई और अब सेकंड जॉब वैसे नहीं मिल पा रही, या जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, जॉब मिल नहीं पा रही हैंगी, तो वो कई महीनों से, कई समय से जो है बैठे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो जॉब नहीं मिल पा रही और कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरीके के चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो अब कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब भी कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम उसे खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले। लेकिन कई बार होता है कि हम खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो हम किसी ना किसी की हेल्प लेते हैंगे। और कई बार होता है कि प्रॉब्लम्स इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम किसी की हेल्प भी नहीं ले पाते हैंगे, या जो हम जिनसे हम हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई दिक्कत चल रही होती है। तो होता क्या है कि हम उस एक तरह से चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं। हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी तरह से हार्डवर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो दोस्तों, इस केस में क्या करें। तो बहुत से लोगों से मेरी इस तरीके से बात हुई, बिजनेसेस में है, कईयों के ईएमआईज का है, कईयों के लोन का चक्कर है, कईयों के कर्जे चढ़े हुए हैं, तो उनका दिक्कत हो रही है कि कई लोगों को जॉब के लिए दिक्कत हो रही है, फैमिली में रिलेशनशिप की दिक्कत हो रही है, क्योंकि फाइनेंस अगर इफेक्ट होता है तो फैमिली में रिलेशनशिप भी इफेक्ट होते हैं, बच्चों की दिक्कत, मतलब बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत हो रही है मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ के अंदर इस टाइम ऐसे चल रही हैं कि जिनका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट ना हो रहा है और ना होते हुए दिख रहा है। एक्चुअल में कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन्स ये हैं कि क्या करें, क्या ना करें। लाइफ को एक रीस्टार्ट दे तो कैसे दें, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है और कई और तरह की प्रॉब्लम्स हैंगी। तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहेगा। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा और ना हमसे सॉर्ट आउट हो पा रहा है और ना हम जिनको जानते हैं या जिनसे हेल्प ले सकते हैं उनसे सॉर्ट आउट हो पा रहेगा, तो हमारे को जो है उस केस के अंदर किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक तरह से मास्टर की है। ये मास्टर की है जो हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो जो रास्ता मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप प्रैक्टिस में लेते हैं तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, यकीन मानिए आपका 100% उसका सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। आपको इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो चीज़ आएगी भी नहीं। तो सिंपल सा है, हमें करना क्या हैगा। हमारे को मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले तो 4 बजे उठना हैगा फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। उससे भी पहले सबसे पहले आप एक चीज़ डिफाइन कर लें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को नहीं, अगर जॉब किया तो सिंपल है, जॉब चाहिए कि जॉब में प्रमोशन की है या जॉब अच्छी जॉब चाहिए तो वो उसके लिए हो गई। अगर बिजनेसेस के अंदर कोई चीज़ चाहिए तो बिजनेसेस के अंदर हो गई। तो सिंपली सबसे पहले तो ये डिफाइन कर ले कि हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, और उसके बाद इस प्रोसेस को शुरू करें।
आप मॉर्निंग में 4 बजे का अलार्म लगा दें, आप मॉर्निंग में 4 बजे उठें और उठने के बाद आप फ्रेश हो लें, मुंह हाथ धो लें, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, नहा तो नहीं पाएंगे, एकदम फ्रेश होकर मुंह हाथ धो लें। अपना मुंह हाथ धोने के बाद आप ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पूजा रूम कहीं बैठना चाहते हैं, अदरवाइज जिस बेड पर सो रहे हैं, अगर कोई घर में इस तरीके की और जगह अवेलेबल नहीं है तो आप वहीं पर आकर जो पिलो या ब्लैंकेट्स हैं उनको थोड़ा सा शेक कर लीजिए, और शेक करने के बाद जो है वहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं या चाहें तो लेट सकते हैं। शेक करना थोड़ा इसलिए ज़रूरी है कि जो एनर्जीज़ हम रात को सो रहे थे, तो जो एनर्जीज़ वहाँ पर रोटेट कर रही थी, उस एनर्जीज़ को शेक करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो है आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं, चाहें तो वहाँ पर आप लेट भी सकते हैं। जिस तरीके से आपको रिलैक्स फील होता है आप उस तरीके से कर लीजिए। लाइट वगैरह कोई जलाने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से लेट जाइए, वहाँ पर आराम से आप रिलैक्स हो गए। अब करना क्या हैगा, तो सबसे पहले जो है आपको थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग मतलब थोड़ी सी गहरी सांस लेनी है और फील ये करना है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो एयर हमारी नोज के थ्रू हमारी थर्ड आई पर जाए। ऐसे करके जब लंबी सांस लेंगे तो आप ये फील करेंगे कि वो एयर जो हमने अभी ब्रीदिंग की हैगी वो नोज़ के थ्रू हमारी थर्ड आई पर जाएगी, और थर्ड आई पर जाने के बाद हम उसको 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक, मैक्सिमम 5 सेकंड तक वहाँ पर होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद हल्के से प्रेशर से उसको सांस को बाहर करेंगे, हल्के से प्रेशर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के से प्रेशर से सांस अंदर लेनी है कि थर्ड आई तक पहुँचेगी जब आपकी ब्रीथ। तो 2 से 5 सेकेंड मैक्सिमम वहाँ पर होल्ड करना है, और फील करना है कि वो सारी की सारी जो है यहाँ रोटेट कर रही है, और जो भी हमारी अनवांटेड थॉट्स हैं या वेस्ट थॉट्स हैं उन सबको कलेक्ट कर कर वो हमारी सांस के थ्रू ही बाहर आ रही है। और ये हमारे को लगभग 5 से 10 बार करना है। 5 to 10 टाइम्स अगर करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके माइंड से जो वेस्ट थॉट्स थी या जो अनवांटेड था, जो भी था, वो बाहर निकल गया और एक तरह से क्लीनिंग हो गई। जैसे हम नहाते हैं तो अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, ऐसे ही हमने अपने माइंड को फ्रेश कर लिया, या हम अपने सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं तो ऐसे हमने अपने माइंड को रिफ्रेश कर दिया। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, इसके बाद सेम हमारे को जो है फिर ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है, लेकिन इस बार अपनी सांस को थर्ड आई पे नहीं लेके जाना, इस बार अपनी सांस को नीचे लेके जाना है हार्ट पे। इस बार अपनी सांस को आप हार्ट पे लेकर जाएंगे और वहाँ पर आप 2 से 5 सेकंड तक उसे होल्ड करेंगे और फील करेंगे कि जो भी अनवांटेड या वेस्ट इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो उसके साथ कलेक्ट हो रही हैं, स्टिक हो रही हैं, और उसको जब एग्जिट करेंगे तो एग्जिट नोज से नहीं करना है, इस बार एग्जिट जो है मुंह से करना है। मैं आपको करके बताता हूँ। आपने गहरी सांस ली, होल्ड किया उसको 2 से 5 सेकंड तक हार्ट पे, और उसके बाद जब आपने उसे एग्जिट किया तो इस तरीके से एग्जिट किया। तो इस तरीके से आपने, एंड यू विल फील कि जो हमारे वेस्ट इमोशंस और फीलिंग्स हैंगे वो सारे के सारे जो है बाहर आ गए। अब हम मेंटली भी फ्रेश हो गए और इमोशनली बाय हार्ट अगर देखें तो इमोशनली और फीलिंग से भी बिल्कुल फ्रेश हो गए। अब हमें यहाँ पर फ्रेश होने के बाद अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को सबसे पहले जो है गुड मॉर्निंग कह लो, प्रणाम कह लो, नमस्ते कह लो, जो भी कर लो, हमारे को हमारे लग्नेश, हमारे इष्ट देव और हमारे भाग्येश, हमारी कुंडली में हमारे लग्नेश होते हैंगे। लग्नेश मतलब जो हम खुद हैं उसके स्वामी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा रंग रूप सब कुछ उसी से डिसाइड होता है। तो हमारे लग्नेश जो हैंगे उनको हमारे को प्रणाम करना है, या उनको नमस्ते करनी है, या उनको गुड मॉर्निंग करनी है, जो मर्जी समझ लो, हमें उनको वेलकम करना है आज के दिन के लिए। और उसके बाद सेकंड हमारे इष्ट देव जो हमारे सबसे करीब देव होते हैं, जो हमारे को हर प्रॉब्लम को फेस करने की एनर्जी, पावर देते हैंगे। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी के अंदर, कोई भी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले वही देव होते हैं जो हमारे इष्ट देव होते हैं, हमारे को एनर्जी और हमारे को ताकत देते हैंगे।
तो वो एनर्जी और वो पावर जो है हमारे को हमारे इष्ट देव से मिलती है। तो हमने उनको भी प्रणाम करना है, उनको भी नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग करनी है, जो मर्जी आप समझ लो। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमारे भागेश, जो हमें भाग्य देते हैं, जो हमें लक देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लक साथ में नहीं देता है। तो अल्टीमेट कहते हैं कि मेहनत तो बहुत की है ज़िंदगी में लेकिन लक ने साथ नहीं दिया। तो जो चीज़ डिज़र्व करते थे या जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो चीज़ नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके भागेश उनके साथ नहीं देते। तो हमारे को सबसे पहले अपने लग्नेश को वेलकम करना है आज के दिन के लिए, फिर अपने इष्ट देव को वेलकम करना है आज के दिन के लिए, और फिर अपने भागेश को वेलकम करना है आज के दिन के लिए। तो शुरुआत हमारे को यहीं से करनी है। और इनको प्रणाम करने के बाद, इनको गुड मॉर्निंग करने के बाद, फिर हमारे को हमारी बॉडी जो पंच तत्वों से बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स से बनी है, उस 5 एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में बैलेंस होने के लिए थैंक्स करना है। उसको वेलकम करना है कि आप हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम भी हो इस समय, मे बी पॉसिबल है कि कोई भी प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती है। कई बार मैंने देखा है लोगों को डायबिटिक होती है कि वो डायबिटिक होती है, परहेज भी करते हैं, खाने में भी कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होती है। रीज़न उनकी बॉडी के अंदर जो ये पंच तत्व हैं ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है। क्योंकि जब भी इनका बैलेंस बिगड़ेगा कोई ना कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हमारी बॉडी के अंदर आएगी ही आएगी। तो इन पंच तत्वों को बैलेंस करना है, तो इनको वेलकम करते हैंगे। और इसके बाद हम यूनिवर्सल्स पावर्स कह लो, कॉस्मिक एनर्जीज कह लो, यूनिवर्सल एनर्जीज कह लो, उन सबको अपनी लाइफ में वेलकम करते हैंगे। इन सबको अपनी लाइफ में वेलकम करना हैगा। एक एक 2-2 मिनट लगेंगे सब काम के अंदर, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब जब हमने यूनिवर्सल पावर्स और यूनिवर्सल एनर्जीज कह लो, कॉस्मिक एनर्जीज कह लो, इन सबको इनवाइट कर लिया, इन सबको वेलकम कर लिया, अब हम अपनी डिज़ायर, अपनी मैनिफेस्ट जो अपनी डिज़ायर है, अपनी इच्छा है, उसे मैनिफेस्ट करेंगे। सिंपल यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की पावर यूनिवर्स की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम फिजिकली अपने दिमाग और अपनी ताकत से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे थे, जो कि नहीं हो रही है। अब हम जो है वो यूनिवर्स को हैंड ओवर कर देंगे, यूनिवर्स से उसका सॉल्यूशन मांगेंगे, यूनिवर्स से उसको किस तरीके से सॉल्व करना है यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे। और यूनिवर्स से हेल्प मांगने के बाद जब हमने उससे बातचीत की, जो भी किया, आपका इमोशंस और फीलिंग्स उस टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको जो कहना है आप उनसे कहेंगे, आप उसको वेलकम करेंगे। और उसके बाद सिंपली यूनिवर्स से वेलकम करने के बाद अब हम थैंक्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने लग्नेश का थैंक्स करेंगे, जो हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सब कुछ है। उसके बाद हम अपने इष्ट देव का थैंक्स करेंगे, अपने भाग्येश का थैंक्स करेंगे। और इनको थैंक्स करने के बाद बॉडी में हमारे पंच तत्वों को बैलेंस होने के लिए थैंक्स करेंगे, ताकि हमारी बॉडी निरोग रहे, कोई किसी तरह का रोग हमारे पास ना आए, हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और इनको थैंक्स करने के बाद जो है अब फिर हम जो है यूनिवर्स को थैंक्स करेंगे। और इस तरीके के करेंगे कि जैसे मान लो हमें जॉब चाहिए और हमें मनचाही जॉब मिल गई, तो मनचाही जॉब मिलने के बाद जिस तरीके का आप फील करेंगे, उस तरीके के फीलिंग के साथ हम थैंक्स करेंगे कि आपने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो उसके लिए थैंक्स करेंगे कि यूनिवर्स को उस तरीके से। जॉब में है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप में है, किसी भी चीज़ के अंदर है, स्टूडेंट्स हैं, सपोज आप स्टूडेंट्स हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका कैरियर किस तरफ जाना है या आपको कौन सी फील्ड चुननी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं और अगर आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ अच्छे नहीं है, तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोन है, कर्जे हैं, या कोई चीज़ है, पेमेंट्स नहीं आ रही है, कुछ भी, तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, जॉब मनचाही नहीं मिल रही, तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैंगे, आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं चल रही या किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ कोई दिक्कत है कि, तो भी आप ये कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी एज के हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, रिटायर्ड हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। वर्किंग लेडी हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला 100% काम करता है। इस फार्मूले में कहीं कोई ऐसा नहीं है जिसमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी या चांसेस हों।
अगर आप इसको दिल से करेंगे तो ये फार्मूला कभी भी फेल नहीं होता, 100% आपको सॉल्यूशन देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपके आगे कहीं ना कहीं आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये जिस तरीके से अगर आप ये करेंगे तो आप इस तरीके से फील करेंगे जैसे मान लो हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं और हिल स्टेशन में रोड तो वहीं पर होती है, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा, धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि हमें रोड दिखती नहीं, और जैसे ही धुंध हटती है, फॉग हटती है, तो हमारे को रोड इमीडिएट दिख जाती है, अरे ये तो रोड है कि यही तो जाना था, इसी पर तो जाना था। सेम आपके माइंड के अंदर जो शेडोज चल रहे हैं, जो धुंध चल रही है, जो फोक चल रही है, जो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, जो आपको रास्ता नहीं देखने दे रहे, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रहेंगे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे इससे। और उसके क्लैरिटी आते ही आपको ना सिर्फ रास्ता दिखना शुरू होगा बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर आप इसको दिल से करते हैं, आप इसको बाय हार्ट करते हैं। हाँ, इसको खाली मजबूरी समझ के नहीं कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स में अगर मजबूरी भेजोगे तो मजबूरी ही रिटर्न होके वापस आएगी। यूनिवर्स के अंदर अगर खुशी भेजोगे, हैप्पीनेस भेजोगे, यूनिवर्स के अंदर अगर गुड फीलिंग्स भेजोगे तो गुड फीलिंग, हैप्पीनेस ही वापस आएगी। तो दोस्तों, ये हमारे को करना है और ये प्रोसेस हमारे को 21 डेज तक करना है, 21 दिन तक लगातार ये प्रोसेस करना है, क्योंकि 21 डेज के अंदर एक एनर्जी रोटेट होती है। हो सकता है इस आपका सॉल्यूशन 3, 4, 5 दिन के अंदर भी पॉसिबल है, हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है 3, 4, 5 दिन के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन 21 डेज तक हमें फिर भी करना है। और 21 डेज के अंदर आपको ये एनर्जीज ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगी, और जब ये एनर्जीज बिल्ड हो जाएंगी तो आपके रास्ते ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेज में, चाहे आप डिप्रेशन में हैं, तो भी इसका रास्ता निकल आएगा। क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में होते हैं या डिप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, या उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि पॉजिटिविटी बहुत कम हो जाती है, कि उन्हें हर चीज़ में कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सिंपल है, आपको वो सारी की सारी चीज़ें भी इससे दूर हो जाएंगी और 100% दूर हो जाएंगी। ये 21 डेज तक करना है। हाँ, 21 डेज के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे आप जॉब चाहते हो तो जॉब मिल जाती है, या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं आपका सॉल्यूशन हो गया, तो फिर ये आप मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे जब आप उठते हैं तो आप इस प्रोसेस को अपना लीजिए। फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद 10 से 15 मिनट आप लेटे रहें, बैठे रहें, या जो जिस तरीके से आपको ठीक लगता है आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसे कंटिन्यूटी में रखते हैंगे तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी सही, ऐसा नहीं है कि लाइफ प्रॉब्लमलेस हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहेगा, आता रहेगा, लेकिन ये आपको इतना एनर्जेटिक कर देगा, इतनी एनर्जी, आप इतनी एक्टिवनेस, इतनी अवेयरनेस आपको दे देगा कि बेफालतू की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उसका सोल्यूशन आप बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर लोगे। तो दोस्तों, इस फार्मूले को अपनाइए, ये मास्टर की है, ये 100% सक्सेसफुल है और काम करता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मॉर्निंग में 4 बजे उठना मुश्किल काम है, या 4 बजे उठा नहीं जा सकता है, तो फिर एक बात और, यकीन मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी नहीं हैगी, या आप प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉर्ट आउट ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इजीएस्ट वे कोई भी नहीं हो सकता। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो आप इसको अपनाएं और इसको शुरू करें, और भगवान ने चाहा तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक चीज़ आपसे और बात करना चाहूँगा, हमने अभी पिछले कुछ समय से आस्क वन क्वेश्चन फ्री का कैंपेन शुरू कर रखा था। इसको हम 15 दिसंबर तक ही चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ओवरलोड काम आ चुका हैगा, मतलब हम संभाल नहीं पा रहे हैंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि हम किसी से भी बात करें तो उसको सेटिस्फाइड ना करें, और मतलब आधी अधूरी बात करें। तो हम इस टाइम मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर रात को 11, साढ़े 11 बजे तक लगे हुए हैंगे। फिर भी हम जितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितनी क्वेरीज आ रही हैं, उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैंगे।
तो हम इस फैसिलिटी को कुछ दिन के लिए विड्रॉ करेंगे। तो ये 15 दिसंबर तक ही हमारा रहेगा। 15 दिसंबर तक आप कोई भी एक क्वेश्चन फ्री पूछ सकते हैंगे। आप हाँ, हमारा लिंक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपनी डिटेल भेजें, अपना क्वेश्चन भेजें, आपकी मेरे से डायरेक्ट बात होगी। आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर मैं दूंगा, बट ये सिर्फ 15 दिसंबर तक हैगा। 15 दिसंबर के बाद ये फैसिलिटी हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपका थैंक्स भी करता हूँ कि आपने इतना रिस्पॉन्स दिया, इतना ओवर क्राउडेड हमारे पास काम हुआ, इतना ओवर क्राउडेड रहा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमने एक कोर्स लॉन्च किया हैगा, जैसे आपने जानते ही हो और मैंने पिछली कुछ सेशंस के अंदर बताया भी हैगा। वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कोर्स हैगा, एनर्जीज बेस्ड कोर्स हैगा। और आप अगर एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाहते हैं या इतना चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली खुद देख सकें, या आप किसी को कुंडली दिखाते हैं तो वो जो बता रहा है वो आपको समझ में आए कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, वो जो स्टोन रिकमेंड कर रहा है वो स्टोन वाकई में आपको ज़रूरत है या नहीं हैगा, वो जो पूजा या सॉल्यूशंस कोई विद्वान बता रहा है, कोई भी पंडित जी बता रहे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, या कोई भी विद्वान बता रहा है, तो वो आपको ज़रूरत है या नहीं है, और है तो कितनी ज़रूरत है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को करें। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, आप रिटायर्ड भी हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, आप वर्किंग लेडी भी हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जॉब में भी हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड से, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमने बहुत एजुकेशन लिया और बहुत एजुकेशन पे पैसा खर्च किया है। हमने इसको बहुत ही नॉमिनल रेट पे बनाया है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट इसकी रखी हैगी, और इसके अंदर हमने इतना कुछ देने की और बहुत इजी वे से देने की कोशिश की है ताकि बहुत से लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और ये बहुत इजी हैगा। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं तो आप लिंक पे जाएं, हमारे जो फॉर्म आएगा उसमें डिटेल भर दें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, या हमारा फ़ोन नंबर है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इतनी नॉलेज दे दें, जितनी नॉलेज दे दें कि उनको कोई भी चीट ना कर सके, उनको कोई भी मिसगाइड ना कर सके, उनको बेसिक अपना इतना इन्फॉर्मेशन हो, और जो डिसीजंस लें, चाहे वो अपने कैरियर के बारे में लें, चाहे वो बिजनेस के बारे में लें, चाहे वो जॉब के बारे में लें, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लें, तो वो सही डिसीज़न ले सकें। किस फील्ड में जाना है, कौन से प्लैनेट्स हैं जो उनका साथ देंगे, कौन से प्लैनेट्स हैं जो लकी हैं, योग कारक हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, कहाँ पर कम मेहनत करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और इनकम्स कमा सकते हैं, वो सब कुछ आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन है आप इसको करें, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। आपका दोस्त मनोज शांडलिया।